अहमदाबाद के जीवरा पार्क इलाके में सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठकर चाय पीते कुछ लोगों पर एक कार सवार ने अचानक कार चढ़ा दी। दरअसल रात के वक्त यहां कुछ लोग बैठे हुए थे। उसी वक्त एक कार ड्राइवर ने ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दिया और कार सड़क किनारे बने एक फुटपाथ पर चढ़ गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गनीमत रही कि फुटपाथ पर बैठे दोनों लोग बाल बाल बच गए। हरियाणा के बावल में दर्जन भर गुंडों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। युवकों को लोहे की रॉड, ईंट और डंडों से मारा पीटा गया। घटना 4 जून की है। बुरी तरह से घायल युवकों को गुंडे गड्ढे में फेंक कर चले गए। दोनों पीड़ित युवकों की हालत बेहद गंभीर है, जबकि आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। दिल्ली में गैंगरेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर युवकों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। ये लड़की अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पूरे प्लान को अंजाम दिया करती थी। हालिया एक गैंगरेप की शिकायत की जांच के दौरान पुलिस ने लड़की का स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके दोस्त को पैसे ठगते हुए कैमरे में कैद किया। जांच में पता चला कि दिल्ली के कई युवकों को ये पहले भी ठग चुकी है, लेकिन अब दोनों जालसाज सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। दिल्ली के गणेश नगर में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर 9 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल पीड़ित परिवार गर्मियों की छुट्टी मनाने मनाली गया हुआ था। उसी वक्त चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक मोबाइल शोरूम में चोरों ने 8 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चुराए हुए माल में 3 लाख रुपए के मोबाइल और फोन एसेसरीज के अलावा 5 लाख रुपए कैश भी शामिल हैं। सीसीटीवी में 2 चोर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों के आधार पर पुलिस अब चोरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। पंजाब के बठिंडा में नकली प्लेटलेट से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है। इंटेलिजेंस विभाग ने एक बड़े मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से इस एयर कंडीशन ट्रक को पकड़ा है, जिसमें नकली प्लेटलेट्स के 27,562 पैकेट बरामद हुए हैं। अस्पताल के लैब टेक्नीशियन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी में इंडेन गैस के गोदाम से लूट का मामला सामने आया है। 3 अज्ञात बदमाशों ने गैस गोदाम से हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने 2,32,000 रुपए लूट लिए। मौके से पुलिस ने एक खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गुजरात के आणंद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान बेसमेंट में पिलर खड़ा करने के दौरान एक हादसे में 5 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा बेसमेंट में पिलर खड़ा करने के दौरान पास की मिट्टी में बनी दीवार अचानक ढहने से हुआ। राजस्थान के भरतपुर में घरेलू झगड़े से तंग आकर गर्भवती महिला ने अपनी 10 महीने के बच्चे के साथ एक ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला की शादी 5 साल पहले जगीना गांव में हुई थी, लेकिन पति के साथ रोज हो रहे झगड़ों से वो परेशान थी। एक दिन पहले ही महिला मायके से ससुराल वापस लौटी थी, लेकिन फिर झगड़ा हुआ और महिला ने खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के खंडवा में चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन ड्राइवर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सवारियों से भरी बस को चलाते हुए 46 साल के ड्राइवर रशीद इनायत खान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पहले ध्यान स्टीयरिंग पर दिया और गाड़ी को सड़क के नीचे उतारकर सुरक्षित खड़ा कर दिया। इसके बाद ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन बस में बैठे 30 लोगों की जान बचा ली। तमिलनाडु के मदुरई में दिल दहला देने वाला एक मामला सरकारी अस्पताल में सामने आया है। सांस में तकलीफ की शिकायत के बाद गणपति अपने बेटे राजेंद्र को लेकर अस्पताल गए थे। स्ट्रेचर पर ले जाने से पहले अस्पताल के स्टाफ ने 300 रुपए बतौर घूस मांगे, जो गणपति ने देने से इनकार कर दिया। करीब 10 मिनट तक राजेंद्र स्ट्रेचर पर ही पड़ा रहा और इमरजेंसी वार्ड में वक्त पर न पहुंचने के चलते राजेंद्र ने दम तोड़ दिया। बिहार के मनेर में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 30 पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव भी किया। 4 घंटे तक लगे जाम को खुलवाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूपी के गाजीपुर में 2 पुलिस वालों पर एक बेकसूर नाबालिग बच्चे को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया गया है। मामला सामने आने के बाद पीड़ित बच्चे के परिवार ने डीएम और एसपी से मामले की शिकायत की। एक्शन में आते हुए फौरन दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में 35 साल के एक शख्स को पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब 14 साल की नाबालिग गर्भवती हो गई। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के मेरठ में स्थानीय एसपी नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पड़ोसी नसीम के पास राजू ने कमेटी डाली हुई थी। 3 लाख की कमेटी उठा भी चुका था, लेकिन किश्त नहीं भर रहा था। महज किश्त के पैसे मांगे जाने से नाराज एसपी नेता राजू ने नसीम को अपनी फैक्ट्री में बुलाकर उसे गोली मार दी। गाजियाबाद में पुलिस ने एक कुत्ते की पिटाई और उसके मर्डर की एफआईआर दर्ज की है। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। दरअसल गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले कुछ लोगों को पड़ोस में कुत्ते का भौंकना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस पड़ोसी के पालतू कुत्ते को दौड़ा कर इतना पीटा कि कुत्ते की मौत हो गई। मामले की अब पुलिस जांच कर रही है, तो मेनका गांधी की संस्था पीएफए ने भी आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में 3 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची बेसुध हालत में एक पुल के पास मिलने से उसके परिजनों के होश उड़ गए। अस्पताल में भर्ती बच्ची का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, जबकि पुलिस अब तक ये पता नहीं कर पाई है कि बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला कौन था। यूपी के कानपुर देहात में एक बाल गृह बच्चों का कब्रगाह बन गया। केवल 9 महीनों में बाल गृह में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। महज 24 घंटों में जब 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया, तब जाकर मामला सुर्खियों में आया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बाल गृह में बच्चों की कैसी परवरिश हो रही है। राजस्थान के जालौर में 2 युवकों ने पैसों के लालच में अपने ही दोस्त को किडनैप कर उसका मर्डर कर दिया। टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखकर आरोपियों ने पूरा प्लान तैयार किया और दोस्त को किडनैप करने के बाद परिवार से फिरौती की रकम मांगी, लेकिन पुलिस के सक्रिय होने की खबर मिलने के बाद घबराए आरोपियों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी की करीब 30% यानी 67 में से 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। दरअसल नियमों को ताक पर रखकर पार्टी ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था, जबकि दिल्ली में मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट 1997 के मुताबिक संसदीय सचिव ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद है। संसदीय सचिवों को बनाए रखने के लिए सरकार ने बिल पास किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने ये बिल बिना पास किए ही लौटा दिया है। विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के बाद दिल्ली विधानसभा ने जो संशोधन बिल पास किया था, उसके मुताबिक न केवल भविष्य में संसदीय सचिव को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर किया गया था, बल्कि बिल पास होने से पहले बनाए गए संसदीय सचिव भी जायज हो जाते। बिल राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा था, जिस पर राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से राय मांगी थी। आखिरकार राष्ट्रपति भवन ने बिल सरकार को वापस लौटा दिया है। संगम के तट पर रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में होने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए शंखनाद कर दिया। प्रधानमंत्री ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 5-5 साल की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। पीएम ने यूपी में रही कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकारों की तारीफ भी की। पीएम ने कहा कि यूपी में विकास का यज्ञ करना होगा, जिसके लिए अहंकार, भाई भतीजावाद और संप्रदायवाद की आहुति देनी होगी। और सफाई करनी हो तो भी 1-1 हफ्ता लग जाता है, तब भी पूरा साफ नहीं होता है। मुझे तो इतना बड़ा देश और कैसी कैसी चीजें बड़ी पड़ेगी सफाई करते करते। कुंभ नगरी इलाहाबाद में बीजेपी के 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई, जिसमें यूपी में चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला औपचारिक तौर पर नहीं हो पाया। हालांकि माथापच्ची पूरी हुई। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश हुए, जिसमें 2 साल की मोदी सरकार के कामकाज की खूब तारीफ हुई। देर रात तक पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में बीजेपी सांसदों की बैठक ली। यूपी में वरुण गांधी को बीजेपी का चेहरा बनाने के लिए लामबंदी शुरू हो गई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि यूपी में वरुण गांधी पार्टी के लिए सही विकल्प हो सकते हैं। शत्रुघ्न ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द उनके नाम का ऐलान हो, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इस पर आखिरी फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड को ही लेना है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैराना मामले पर बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वोटों के लालच के लिए साजिश की जा रही है। वहीं पलायन की रिपोर्ट को प्रशासन ने भी गलत बताया है। एसडीएम राम अवतार ने बीजेपी सांसद की 346 परिवारों की लिस्ट में से 10 लोगों को मृत बताया है, तो गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर यूपी सरकार से पलायन रोकने की अपील की है।
बिहार में टॉपर फैक्ट्री चलाने वाले और शिक्षा में गड़बड़ झाला करने वाले आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के कैमरों पर बेपर्दा हो गए हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल कॉपी में गाना लिखने की सलाह देने लगे तो कोई कॉपी बदलने का दावा कर रहा था। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि बस करारे नोट कॉपी में छोड़ दो, बाकी काम प्रिंसिपल साहब देख लेंगे। स्टिंग में कैद हुए तमाम लोगों ने बढ़िया नंबर दिलाने का कैमरे पर खुलेआम सौदा किया। टॉपर घोटाले के बाद अब नई फोटो वॉर शुरू हो गई है। बच्चा राय के साथ फोटो में दिखने के बाद सवालों में घिरे गिरिराज सिंह ने अब बच्चा राय के साथ नीतीश कुमार और लालू यादव की फोटो भी सार्वजनिक कर दी है। साथ ही तेजस्वी यादव को ट्वीट किया कि अपने पिताजी और अंकल की दुर्लभ तस्वीरें देखिए। तेजस्वी ने इससे पहले गिरिराज और बच्चा राय की तस्वीर पोस्ट कर लिखा था कि गिरिराज सिंह के बच्चा राय से करीबी रिश्ते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर अपना कामकाज शुरू कर दिया है। गुलाम नबी आजाद ने यूपी के कांग्रेस के सीएम के चेहरे पर बात करते हुए कहा कि चुनाव से पहले किसी न किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट जरूर किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की अटकलों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता आज दिल्ली पहुंचने वाली हैं। स्पेशल फ्लाइट से जया सुबह करीब 11:15 बजे चेन्नई से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी। दिल्ली में जयललिता पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। जयललिता मछुआरों के मुद्दों पर बात करने के अलावा तमिलनाडु के लिए आर्थिक पैकेज पर भी बात करेंगी। वहीं बीजेपी को राज्यसभा में अहम बिल पास कराने के लिए जया के साथ की दरकार है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में एक साथ 14 वोट रद्द होने से हुई हार से बौखलाई कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर मामले की जांच कराने और चुनाव के नतीजे रद्द करने की मांग की है। चुनाव में INLD समर्थित उम्मीदवार RK आनंद बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष चंद्रा से हार गए थे। 14 वोट रद्द होने की वजह गलत पेन का इस्तेमाल था। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद भूपेंद्र हुड्डा पर भी सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि शुरू से ही हुड्डा RK आनंद का साथ देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हाईकमान के आदेश के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जितने भी विधायकों के साथ पेन की गलती हुई वो सभी हुड्डा के समर्थक हैं, जबकि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया था। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने अपना बैलेट पेपर नियमों के खिलाफ जाते हुए वोट डालने से पहले ही किरण चौधरी को दिखा दिया था। उत्तराखंड में बादलों का कोहराम देखने को मिल रहा है। मानसून से पहले ही पूरा उत्तराखंड पानी पानी दिखने लगा है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बहती हुई दिखाई देने लगी तो एक पूरा गांव समंदर की शक्ल लेता हुआ दिखने लगा। वहीं टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी मूसलाधार बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। केदारनाथ जाने वाले 21 रास्ते बंद हो गए हैं। राजस्थान के जोधपुर में सेना का MiG 27 युद्ध विमान अचानक क्रैश हो गया। विमान क्रैश की तस्वीरें CCTV में भी कैद हो गईं। प्लेन क्रैश के बाद धूल का गुबार उड़ता दिखाई दे रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है कि जहां विमान गिरा वो एक रिहायशी इलाका था, जहां कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि क्रैश से पहले ही दोनों पायलटों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। असम में एक फॉरेस्ट ऑफिसर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। अफसर के घर से 1 करोड़ नगद बरामद हुए हैं। इसके अलावा बाघ की चमड़ी, हाथी के दांत और कई दुर्लभ पशुओं के अंग बरामद हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेशकीमती माने जाते हैं।